हाँ सर, बताइए आज ये प्रदर्शन किस बात पे कर रहे हैं? ये जो भीमा कोरेगांव के जो आरोपी थे, है ना, स्टेन स्वामी 84 साल के, उनकी न्यायिक हिरासत में मौत हो गई, उसके खिलाफ हम लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि 84 साल के जो थे, उनके स्वास्थ्य कारणों से तमाम लोग मांग कर रहे थे उनको रिहा किया जाए, पर मोदी सरकार ने उनको रिहा नहीं किया और जानबूझ करके उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सांस्थानिक हत्या है। मोदी सरकार इसके लिए पूरे तौर पे जिम्मेदार है। एनआईए को जानबूझ करके भीमा कोरेगांव में इस तरह के सबूत उन्होंने पेश किए कि उनकी जमानत नहीं हो पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 84 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता को, जिनका जल जंगल ज़मीन के अधिकारों को लेकर एक बड़ा नाम रहा है, उन्होंने लगातार आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे व्यक्ति को जेल के भीतर मार दिया गया। हमें मांग करना चाहते हैं कि इस बात की जाँच करते हुए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी सर, आपको क्या लगता है कि क्या इनकी जेल में क्या किसी षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है? देखिए, षड्यंत्र ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपराधिक लापरवाही की गई, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने यहाँ तक कि इस बात की मांग की कि कोई व्यक्ति उनको सहायक के रूप में चम्मच से खाना खिला दे, क्योंकि वो अशक्त हो गए हैं, ये नहीं करना चाहते, तो इसको बहाना बताया गया। मतलब कह रहे 84 साल के एक आदमी के साथ आप क्या करना चाहते हैं? सर ये कौन से जेल में बंद थे? ये बम्बई की जेल में बंद थे। हाँ, ये भीमा कोरेगांव जो केस है उसमें 16 लोग बंद थे, 15 लोग अभी भी बंद हैं, उनमें से अधिकांश लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, है ना, उनको भी हम रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो सर, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ये देशव्यापी आंदोलन है कि हल्द्वानी में चल रहा है? ये पूरे देश में चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ बाकी भी जन संगठन इसमें शामिल हैं, सभी लोग मिल करके इस बात की मांग कर रहे हैं। तो सर, आपसे एक कल को सवाल पूछना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तो भाजपा का क्या है अगला कदम? देखिए, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस तरह राज्य को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है मुख्यमंत्री की अदला बदली करके ये कोशिश कर रहे हैं इस तरह का कि अपना डैमेज कंट्रोल करने की। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे राज्य में मजदूर, किसान, आम जनता, मध्य वर्ग सब बेहाल है। तो सर, एक लोगों का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री मिला है कुमाऊं से, तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, अगर इस तरह का ही मामला है तो आपने तीरथ सिंह रावत जी को पहले क्यों बनाया? 3 महीने बाद उनको बदल क्यों दिया, है ना? तो भाई, युवा मुख्यमंत्री बनाना तो पहले बनाते हैं, यानी कि आपके पास विजन नहीं है, या फिर आप जानबूझ के जनता को बरगलाना चाहते हैं। तो सर, इन्होंने कहा कि हम 22,000 पदों को शीघ्र भरेंगे। क्या आपको लगता है कि ये इतने अल्प समय में ये रोजगार दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक चुनावी पूरा एक गिमिक है, चुनावी जुमला है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बेरोजगारों से एक बार फिर से फॉर्म के नाम पर, है ना, लाखों रुपए इकट्ठा किया जाएगा। और हमने लगातार देखा है, चुनाव से ठीक पहले ये लगातार हुआ है और उसके बाद एग्जाम तक नहीं होते हैं। ये बेरोजगारों की पीड़ा है, ये बेरोजगारों से आप खुद समझ सकते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, तो ये अगला चरण आपका ये आंदोलन क्रमबद्ध चलता रहेगा कि आज शुरू? ये तो एक दिवसीय धरना है जी, परंतु पूरे देश में चल रहा है और हमारी मांग जारी रहेगी। अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने को विवश। तो आज कहीं आपका प्रशासन से मिलने का भी, कोई ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम है? ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं है, प्रतिरोध है, पूरे देश में हो रहा है, तो हम लोगों ने भी यहाँ ये प्रतिरोध धरना आयोजित किया है। थैंक यू।